नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। अंग्रेजी में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके पहले 4 वीडियोज बनाई गई हैं जिसमें हमने नाउन के बारे में जानकारी हासिल की। अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। आप सभी जानते हैं प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। अब आप किसी की जगह पर क्यों यूज़ करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हर बार नाउन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बैट है या मेरे पास एक गेंद है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास एक गेंद है, मैं इससे खेलता हूँ। मैं दूसरी बार जब बोल रहा हूँ तो इससे बोलता हूँ। या इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो आई हैव अ बॉल, आई प्ले विथ इट, मैंने इट शब्द का प्रयोग किया है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार बोलना शुरू करते हैं उसी के बारे में, तो हम नाउन के बजाय किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? आपने ये बात समझा? जैसे मेरे पिताजी का नाम राम है, वह कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं या कक्षा 5 के। अब आप बताइए, मेरे पिताजी का नाम राम है तो राम एक नाउन है, लेकिन मैंने जब दोबारा उनके बारे में बात की तो मैंने कहा वह, मैंने दोबारा तो ये नहीं कहा राम। तो मेरे पिता का नाम राम है और वह कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा जब उनकी बात की तो वह शब्द का प्रयोग किया। यही, या अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ही कहेंगे। तो यही होता है एक्चुअली प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने समझा कि प्रोनाउन क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। मेरे पास एक हाथी है, हाथी एक जानवर है, हाथी जंगल में रहता है, हाथी ये है, हाथी वो है। मैं ये कहने के बजाय मैं कहना यह चाहूँगा कि मेरे पास एक हाथी है, वह एक जानवर है और वह जंगल में रहता है। तो मैं बार बार वह कह के मतलब संबोधित कर रहा हूँ। और यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि नाउन की जगह पर चूंकि यूज़ हो रहा है तो वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन आपने समझ लिया परिभाषा। अब हम प्रोनाउन में सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे पर्सनल प्रोनाउन से। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन से हम परिचय कराएंगे। पर्सनल मतलब अब आप यहाँ से पर्सन समझ लो, पर्सन मतलब एक प्रकार से व्यक्ति। तो जो व्यक्ति के बारे में बात करें, मनुष्य जाति के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं इसका। तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है जब किसी अपने के लिए, सामने वाला अगर आप कोई है पुरुष, उसके लिए आपको यूज करना है। ये पर्सनल प्रोनाउन उसी किसी नाउन के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो बेसिकली मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सन के लिए जैसे अब आप कहेंगे कौन कौन से प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हैं, तो मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, ही, सी, और इसके अलावा इट, और इसके अलावा दे। तो भाई ये आपके सामने जो मैंने लिखे हैं आई और वी, ये यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। बात आपको समझ में आई? ये सभी मनुष्य के लिए ही यूज होते हैं। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मेरा नाम विकास है, ठीक है, तो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ ना, मैं नाउन हूँ और अपने लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं शब्द, यानी कि इंग्लिश में क्या, आई। तो जो इंग्लिश में मैं आई यूज कर रहा हूँ, यही आई आपका फर्स्ट पर्सन है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन है। और इसको हम वी यूज़ करेंगे तब जब कई लोग रहे, जैसे मेरे साथ एक लोग और आ जाए खेलने, 3 लोग 4 लोग हो जाएं अगर, तो मैं सभी लोगों को एक ग्रुप के रूप में जब बोलूँगा तो वी शब्द बोलूँगा। वी मतलब हम सब। तो आई और वी ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन हैं और ये कहे जाते हैं फर्स्ट पर्सन। बात पे ही समझिएगा, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार का होता है और ये आपको याद होना चाहिए, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। मैं इसके अंदर भी जाऊंगा तो इस प्रोनाउन के केस पर बात होने लग जाएगी। यहाँ सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है। यहाँ पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव बन जाता है और प्रोनाउन, लेकिन हम उसको अभी नहीं समझेंगे। मैं बेसिक यहाँ पर थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट में समझा दे रहा हूँ। आपने कहा कि आई और वी जो है, मतलब आपके सामने जो प्रोनाउन है, ये खुद के लिए यूज होता है, समझ रहे हो आप? तो जो प्रोनाउन स्वयं के लिए यूज होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, समझ रहे हो? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक ना, ये फर्स्ट पर्सन है। मतलब आप समझ लो कि फर्स्ट पर्सन आपके लिए कौन है, आप खुद हो। आपके लिए सबसे पहला व्यक्ति कौन है, आप खुद ही हो। ठीक,
तो प्रोनाउन के अंतर्गत जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है। अभी आपने समझा प्रोनाउन, प्रोनाउन को समझने के बाद आपने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति के लिए यूज होता है, वो भी 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं, जो कि आपसे अगर परिभाषा पूछे जब फर्स्ट पर्सन किससे कहते हैं तो आप कहेंगे जब नाउन स्वयं की चर्चा करता है। जैसे मैं अपने बारे में कोई बात कर रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, या मेरे साथ कई लोग हैं तो हम कहेंगे वी आर बॉयज। ठीक, तो ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पर आते हैं, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है, दैट इज कॉल्ड यू, मतलब सामने वाले की बात, जो आपके सामने है उसकी। जैसे आपके सामने आप कोई खड़ा है, उसको आप जिस मतलब शब्द से संकेत करके बोल रहे हो, जैसे आपने उसका नाम राम है लेकिन आपने बोला कि तुम राम हो और तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो और तुम मतलब इस विद्यालय में पढ़ते हो, तो आपने यू शब्द कहकर उसको संबोधित किया उस नाउन को, और वो आपके सामने है, वही यू वर्ड ही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। तो आपने ये समझा कि ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है ना। अब हम आते हैं लास्ट पर, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ही, सी, इट और दे। ठीक है ना। अब ही किसी पुरुष के लिए यूज होता है, जैसे दूर खड़ा कोई एक नाउन है और आप उसके पहनावे को देखकर जान रहे हैं कि वो एक इंसान है, लड़का है, तो आप ही इज ए बॉय कहेंगे। ठीक, आप दूर कोई खड़ा कर व्यक्ति है, उसका नाम राम है, तो आप कहेंगे देखो वह खड़ा है, कहोगे ना वह, तो वह मतलब कौन, नाउन ही तो है, और उस नाउन के लिए आपने क्या यूज किया, वह मतलब ही भी, वह मतलब सी भी। लेकिन आप कहेंगे सर चूंकि वो लड़का है इसलिए उसके लिए ही का यूज होगा, और अगर वो लड़की है तो उसके लिए सी का यूज करोगे। लेकिन अगर वो बच्चा है 4-6 महीने का है, जिसका देख कर आप ये तय नहीं कर पा रहे हो, तो आप इट भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इट इज ए चाइल्ड, बच्चा है तो मैंने वही कहा ही, सी, इट, मतलब ये समझ लीजिएगा ये थर्ड पर्सन है, मतलब मैं खुद की बात नहीं करूँगा जो मेरे सामने है, मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगा, किसी ऐसे पर्सन की बात करूँगा जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो, दैट इज थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट ये हो गए थर्ड पर्सन, और हो सकता है कि कई लोग वहाँ पर हों, ग्रुप हो, तो उसको हम यूज करेंगे दे, उसके लिए मतलब हम यूज करेंगे दे। जैसे 4-5 लोग अगर हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सड़क के किनारे से जा रहे हो, आपने देखा दूर क्रिकेट खेल रहे हैं 10-12 लोग, ठीक ना, तो अब वो सभी नाउन, उन सबका नाम होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप उनके नाम को नहीं जानते हो ना। 12 खिलाड़ी आप, हो सकता है कि आप किसी 1-2 को जानते हो, लेकिन सबको तो नहीं जानोगे। तो आप उनका नाम चूंकि नहीं जानते हो, उनका नाम जानते तो आप प्रॉपर नाउन को जानते, बट आप प्रॉपर नाउन नहीं जानते हो, ठीक ना, उनका नाम नहीं जानते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे दे। आपने क्या किया, एक्चुअली आपने नाउन के बजाय प्रोनाउन का यूज कर दिया और दे कहकर संकेत कर दिया। दे मतलब सभी के सभी उसमें आ गए, वो पूरा ग्रुप है उनका। तो दे एक प्लूरल सेंस दे रहा है आपका, और ये भी चूंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, मतलब ऐसे समूह की बात कर रहा है, व्यक्ति समूह की जो आपके साथ नहीं है, दूर हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक, तो हमने यहाँ पर प्रोनाउन पर डिस्कशन किया। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन और इनके केस होते हैं। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, अगर आप आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा मी। वी का अगर ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो हो जाएगा अस, तो आई मी, वी का अस। अब देखिए यू का, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि यू एक वचन के लिए भी होता है, अगर 4-5 लोग हैं तो भी यू रहेगा, और एक अकेला अगर रहेगा तो भी यू रहेगा। तो यू में कोई ज़्यादा मतलब परिवर्तन नहीं होता है, सिंगल होने पर भी यू और 5-6 लोग होने पर भी यू ही होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको समझना है, ठीक ना। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने उसे मारा तो आई स्लैप्ड, लेकिन अगर उसने मुझे मारा तो मैं तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैं तो मार खाने वाला हो गया ना, एक व्यक्ति हो गया जिस पर मुझे काम किया गया, ठीक है। जैसे ही लाइक्स मी, ठीक है। अब एक मैं आपको समझा रहा हूँ एक वर्ड, एक सेंटेंस के माध्यम से, ही लाइक्स मी, यहाँ पर मैं क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं यहाँ पर आई नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आई नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर ही कार्य हो रहा है, तो वह मुझे पसंद करता है, तो ही लाइक्स मी, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में हूँ, ठीक। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस, देखिए मैं केस में नहीं जा रहा हूँ, केस पर हम अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मतलब सबके बता दे रहा हूँ। केस, आई का केस होता है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यही केस आपने समझा ना कि ऑब्जेक्ट पर जब आप काम करने, मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो, ठीक है। जैसे मतलब ही एब्यूज्ड मी या ही एब्यूज्ड हर, उसने उसको गाली दिया, किसको, उसको,
मतलब उसने कोई काम, उसने मुझको गाली दिया, ठीक, तो या उनको गाली दिया, वे सभी को, जैसे 5 लोग खड़े थे सभी को गाली दिया, तो ही एब्यूज्ड देम, उन सभी लोगों ने कुछ नहीं किया, वो सब एक ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि उनको उन पर काम किया गया गाली देने का। तो वो जब ऑब्जेक्ट यूज के रूप में यूज होता है प्रोनाउन, तो उसका प्रोनाउन जो मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है उस प्रोनाउन का। वही प्रोनाउन का मैं ऑब्जेक्टिव केस बता रहा हूँ आपको। आई का मी होता है, वी का अस होता है, और यू का यू ही होता है, ठीक है ना, यू का यू ही होता है। और इसके अलावा अब ही पर आ जाएंगे अगर, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ये पूछेगा आपकी परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, ठीक ना, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, ठीक है। दे का अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये देम होगा। केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इस पर हम फिर से जानकारी अगली वीडियो में हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए आपने प्रोनाउन इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी ले ली है, हम और रूल्स के साथ फिर आएंगे। बहुत लंबी वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हैं, 10-12 मिनट की वीडियो है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बोरिंग ना लगे। आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोनाउन को आपने सबसे पहले ये समझा कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो मतलब आपके सामने है, जहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, जहाँ आई और वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन और ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन के रूप में रखा गया है। इसके बाद हम फिर आगे फिर से प्रोनाउन पर जानकारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को थोड़ा लोगों तक शेयर कर दिया करिए। लगभग 5000 व्यूज का टारगेट रहता है किसी भी वीडियो का, हालांकि ये